और देखिए, शहर की सरकार का फैसला कल। दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही पार्टी के पार्षद बाड़ेबंदी में हैं। भाजपा के मॉक पोल में 80 पार्षदों ने सही वोट डाले हैं। अब प्रत्याशी रश्मि सैनी ने पार्षदों के लिए चाय बनाई। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी ने महिला पार्षदों के साथ योगा किया। तो देखिए, प्रत्याशी पार्षदों को अपने समर्थन में ही रखने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। रश्मि सैनी ने पार्षदों के लिए चाय बनाई है, तो वहीं कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी ने महिला पार्षदों के साथ योगा किया है। तो ना केवल चाय बनाई जा रही है, योगा किया जा रहा है, बल्कि यहां भजन भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, आध्यात्म की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और दोनों तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि हमारे पास फुल मेजॉरिटी है। हालांकि मजबूत स्थिति में भाजपा है इस वक्त, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कवायद है, कोशिश है कि उनका मेयर प्रत्याशी जीत जाए। अब दोनों ही पार्टी की तरफ से अपने अपने पार्षदों को बाड़ेबंदी में रखा गया है। प्रत्याशी रश्मि सैनी ने पार्षदों के लिए चाय बनाई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी ने महिला पार्षदों के साथ योगा किया है। और ये बड़ा दिलचस्प है, दोनों ही तरफ से दावे तो तमाम किए जा रहे हैं कि हम मजबूत हैं, जीत हमारी होगी, लेकिन बाड़ेबंदी में दोनों के ही पार्षद हैं। क्योंकि ये इसलिए भी बाड़ेबंदी है कि अगर पार्षदों की नाराजगी देखने को मिलती है तो क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, कहीं पार्षद क्रॉस वोटिंग ना कर दें, इसलिए बाड़ेबंदी में पार्षद। मॉक पोल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराया गया। 80 वोट सही डाले गए पार्षदों के द्वारा। और देखिए, भजन कीर्तन किया जा रहा है। और ये एक तरफ की तस्वीरें नहीं है, लगभग दोनों तरफ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। और भारत दीक्षित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। भारत, अब तो समय बहुत कम है, लेकिन ऐसे में जीत के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। पहले क्रिकेट खेला जा रहा था और अंताक्षरी खेली जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए भी पार्षद नजर आ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि जो प्रत्याशी हैं, एक तरफ भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी हैं, वो पार्षदों के लिए चाय बना रही हैं, तो अगर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी की बात करें तो वो योगा कर रही हैं महिला पार्षदों के साथ। देखिए, बिल्कुल दीपिका, दोनों पार्टियों के दावों में कितना दम है ये कल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान होगा और करीब 1 घंटे के अंदर महापौर का कौन होगा वो निर्णय है, वो भी यहाँ पर हो जाएगा। लगातार देखिए, दोनों दलों के जितने भी पार्षद हैं, दोनों बाड़ेबंदी के अंदर मौजूद हैं। भाजपा की तरफ जैसे कि कल मॉक पोल यहाँ पर कराई गई थी, तमाम जितने भी पार्षद थे, उन्होंने जो चुनावी प्रक्रिया के हिस्सा लिए थे, उन्होंने सभी ने अपने अपने जो मतों का प्रयोग पूरी तरह से ठीक किया। भाई, दूसरी अगर बात करें तो आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री लालचंद कटारिया कांग्रेस की बाड़ेबंदी में पहुंचेंगे और पार्षदों के साथ यहाँ पर बैठक करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पार्षद, कांग्रेस के पार्षदों के पास जो संख्या बल है वो बेहद कम है। ऐसे में अब तक फिलहाल की उम्मीद ये की जा रही है कि अब कांग्रेस के हाथ से कहीं ना कहीं बाजी है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा के पास करीब 85 पार्षदों का जो बहुमत है उसको मजबूत स्थिति में यहाँ पर पहुंचाता है। यही कारण है कि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, शुरू से कॉन्फिडेंट होती आई है, लेकिन कुछ दिनों तक जो घटनाक्रम चला सील दवाई के बाद, तो उससे थोड़ा सा कांग्रेस ने यहाँ पर माहौल जरूर बनाया। लेकिन फिलहाल की स्थिति की अगर बात की जाए, क्योंकि संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण है, संख्या बल रहेगा तो उसके बाद ही जीत हासिल की जा सकेगी। लेकिन कांग्रेस के खेमे में सिर्फ 52 पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में जो बहुमत चाहिए वो 74 का होना चाहिए। ऐसे में कम से कम 22-23 अन्य पार्षदों को तोड़ना बेहद जरूरी होगा, लेकिन वो फिलहाल की स्थिति में दिख नहीं रहे, क्योंकि अभी भी जब हम कल कांग्रेस की बाड़ेबंदी में पहुंचे थे तो वहाँ 50 के करीब पार्षद यहाँ पर मौजूद थे। उससे लगता नहीं कि कांग्रेस इस बार किसी प्रकार की कोई सहन मारी है वो यहाँ पर कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी के लगातार तमाम जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, विधायकों की बात की जाए, चाहे संगठन के पदाधिकारी के वाले, खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस महापौर चुनाव को लेकर ठीक है। भारत, दावे बेशक दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जब परिणाम कल आएगा तभी पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम था। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और